कभी आपने नोटिस किया है किसी स्टॉक में अचानक 8%, 10% या 15% का मूव आ जाता है और जब आप उसके लिए न्यूज ट्रैक करते हो तो कोई न्यूज नहीं मिलती है। ना कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए होते हैं, ना एक्विजिशन हुआ होता है, ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ था। फिर भी स्टॉक में इतना मूव कैसे आता है? हो सकता है इसके पीछे का रीजन हो इंडेक्स रीबैलेंसिंग। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडेक्स रीबैलेंसिंग क्या होती है, कैसे एनएससी बीएससी स्टॉक्स को इंडाइसेस में ऐड और रिमूव करते हैं और कैसे इंस्टीट्यूशनल इस प्रोसेस से करोड़ों रुपए कमाते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स होता क्या है। निफ्टी 50 में इंडिया की 50 बड़ी कंपनी होती है, सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं, लेकिन ये लिस्ट परमानेंट नहीं होती। मार्केट बदलता है, कंपनीज बदलती है, बिजनेस ग्रो करते हैं, कुछ बिजनेस डिक्लाइन कर जाते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम इंडेक्स प्रोवाइडर स्टॉक्स को ऐड और रिमूव करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्स रीबैलेंसिंग। सोचिए अगर 10 साल पहले की निफ्टी की लिस्ट को आज भी अगर मेंटेन रखा जाए तो क्या वो इंडिया की टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करेगी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ कंपनियां ग्रो कर चुकी होंगी, कुछ कंपनियां डिक्लाइन कर चुकी होगी। इंडेक्स का पर्पस होता है इकोनॉमी के स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करना, इसीलिए हर कुछ महीनों में रिव्यू किया जाता है। जो कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है उन्हें ऐड किया जाता है और जो नहीं करती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल लग रहा है ना? बट अब आता है इसका असली गेम। इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए पैसिव फंड्स में इन्वेस्टेड है। ETF, इंडेक्स फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड्स, इनका काम सिंपल है, ये निफ्टी को बीट नहीं करते, ये निफ्टी को कॉपी करते हैं। अगर कल एनएससी अनाउंस कर दे कि कंपनी ए निफ्टी में ऐड होगी तो जितने भी निफ्टी ETFs और इंडेक्स फंड हैं उन्हें कंपनी ए खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे प्राइस कुछ भी हो। और जो कंपनी इंडेक्स से बाहर होगी उन्हें वो स्टॉक बेचना पड़ेगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। इसी वजह से इंडेक्स इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के टाइम स्टॉक्स में मैसिव डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती है और यहां से इंस्टीट्यूशनल का गेम शुरू होता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पहले से पता होता है कि कौन से स्टॉक्स इंक्लूजन के लिए कैंडिडेट हैं। वो मंथ पहले ही ये सब एनालिसिस करके अपना गेम प्लान शुरू कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई स्टॉक निफ्टी या सेंसेक्स में ऐड हो सकता है वो पहले ही पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, पैसिव फंड्स की बाइंग शुरू होती है, तब स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। कई बार एक्चुअल इंक्लूजन से पहले ही स्टॉक का मेजर मूव आ चुका होता है क्योंकि स्मार्ट मनी पहले से ही पोजीशन ले चुका होता है। मार्केट में पैसा इंफॉर्मेशन पर नहीं, इंफॉर्मेशन की टाइमिंग पर बनता है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? जब टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आती है निफ्टी में शामिल हुआ ये स्टॉक, तब वो स्टॉक खरीदने भागते हैं, लेकिन जब तक इंस्टीट्यूशनल अपना काम कर चुके होते हैं। कई बार इंक्लूजन के बाद स्टॉक गिरना भी स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड बाइंग ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती है। इसीलिए सिर्फ इंक्लूजन देखकर स्टॉक खरीदना इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग नहीं है। आपको समझना होगा कि मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, न्यूज को नहीं। इंडेक्स रीबैलेंसिंग हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। स्टॉक मार्केट सिर्फ अर्निंग और न्यूज से नहीं चलता, लिक्विडिटी भी प्राइसेस को मूव करती है। कभी कभी स्टॉक इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि बिजनेस इंप्रूव हुआ है, स्टॉक इसलिए बढ़ता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी उसमें फोर्सफुली एंटर कर रही होती है, और कभी कभी स्टॉक इसलिए गिरता है क्योंकि पैसिव फंड्स को उसे एग्जिट करना पड़ रहा होता है। ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगली बार जब आप किसी स्टॉक में अचानक बड़ा मूव देखें तो सिर्फ न्यूज मत ढूंढिएगा, चेक करिएगा क्या वो किसी मेजर इंडेक्स में ऐड या रिमूव होने वाला तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर मूव के पीछे अर्निंग नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे होता है इंडेक्स रीबैलेंसिंग का करोड़ों रुपए का फ्लो। और जो इन्वेस्टर फ्लो को समझ लेता है वो मार्केट को एवरेज इन्वेस्टर से काफी बेहतर समझने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।